वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ दिनों से कुछ प्रश्न प्यार वालों ने किए हैं ओवर द फोन। लास्ट कुछ एपिसोड्स जिन्होंने सुने अनंत साहब के या और लाइफ रिलेटेड बातें सुनी, जिसमें ज़्यादा जिक्र मैंने अध्यात्म का किया है कि अध्यात्म से जुड़े बिना जीवन की असल सच्चाई समझ नहीं आती। खास करके जो लास्ट मैंने एक अपलोड किया एपिसोड, फुलफिलमेंट एंड बैलेंस्ड लाइफ, उसके बाद कुछ प्रश्न और उठे हैं कि कैसे ये संभव है कि संसार में भी हम सब काम कर लें और परमात्मा भी मिल जाए। देखो दोस्तों, इसमें एक बात है कि जब तक कोई चीज़ की सच्चाई हमको मालूम नहीं पड़ी, तब तक हम झूठ के पीछे दौड़ते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपके हाथ में कोई सोने की खदान, गोल्ड माइन हाथ लग जाए, कोई बड़ा खजाना सोने के सिक्कों का मिल जाए, तो क्या अभी भी आप खोटे सिक्कों के पीछे दौड़ते फिरेंगे? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज असल चीज़, असली दौलत आपकी मिल गई, तो अब नकली के पीछे क्यों दौड़ेंगे? ऐसे ही अध्यात्म है, जब तक इसकी समझ नहीं आई तब तक सारे बहाने हैं, सारी बातें हैं, और फिर कंपैरिजन है, फिर उस इल्यूजन के पीछे हम दौड़ते फिरते हैं, जिसे कहते हैं मृग तृष्णा, मिराज वाटर समझते हैं ना, कि रेगिस्तान में धूप की तपश से रेत में से एक धुआं उठता है, जिसको प्यास लगी है वो दौड़ा जाता है उसकी तरफ कि वहाँ पानी है, लेकिन जाके देखता है तो पानी नहीं है। फिर उससे आगे उसको वही झलक नज़र आती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी कहाँ, वो दौड़ता चला जाता है। ऐसी हमारी दशा है। वी आर चेजिंग मिराज वाटर। इस सबको समझने के लिए, क्योंकि प्रश्न काफ़ी हैं, एक ही बारी में सारे उनका जवाब नहीं मिल सकता, लेकिन मैं यत्न कर रहा हूँ। एक गुरबानी में से भगत रविदास जी का एक शब्द है, वो शायद मदद करेगा हम सबको उस सच तक पहुँचने में, और काफ़ी हद तक उस भरम को जो पड़ा हुआ हमारी आँखों के आगे पर्दा, उसको हटाने में, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें, सुने, समझें, तो शायद हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो पहुंचा हुआ है वही पहुंचा सकता है। भगत रविदास जी ने जाना, उसको माना, उसका आनंद लिया, और अपनी वाणी द्वारा अपनी अवस्था भी गायन कर दी, और वो अवस्था भी बता दी जो उस मंजिल पे पहुंच के मिलती है, और कैसे मिलती है वो भी बता दिया। आइए
गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज ये शब्द जो भगत रविदास जी की वाणी में है उनका उच्चारण किया हुआ है और श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है। सारा संसार उस अंकित शब्द की मार्फत भगत रविदास जी को मत्था टेकता है। सुशोभित है श्री हरमंदिर साहब में गुरु ग्रंथ साहब के रूप में ये शब्द। भगत जी कहते हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। कहते हैं कि जब तक मेरी आईएमनेस खड़ी थी, मी एंड माइन, ये वृत्ति खड़ी थी, ये जज्बा खड़ा था, तब तक परमात्मा की कोई पहचान मुझे नहीं थी। अब पहचान हो गई तो ये आईएमनेस, मीनेस का, मी एंड आई की दुनिया ख़त्म हो गई, माइंड एंड इंटेलेक्ट की दुनिया ख़त्म हो गई, परमात्मा प्रकट हो गया। अब तू ही मैं नाही। कहते अब सब तू ही तू नज़र आता है, मैं तो उसमें कहीं नज़र ही नहीं आती। कहते हैं कुछ इस तरह से है, जो मेरा भ्रम था वो ऐसे था, उस अवस्था का बयान करते हैं। अनल अगम जैसे लहर मयो दध, जल केवल जल माही। कहते हैं जैसे हवा के वेग से, अनल भाव हवा, हवा के वेग से विशाल समुद्र के ऊपर लहरें उठती हैं, बुलबुले उठते हैं। अनल अगम जैसे लहर मयो दध। अब कोई कहेगा लहरें हैं, ये बुलबुले हैं, ये फोम बन गई है, पर है तो पानी। तो वो कहते हैं सच्चाई तो ये कि पानी है सब, लेकिन समझ नहीं थी, हम लहरें ही कहते थे, ये लहरें आ रही हैं। किसी ने कभी कहा, ये नहीं कहा पानी आ रहा है। समुद्र कहा है, पानी किसी ने नहीं कहा, ये पानी है। तो समुद्र किनारे खड़ा होकर कह दे ये तो सब पानी है, तो क्या कहते समुद्र नजर नहीं आ रहा, समुद्र है ये। पानी ना हो तो समुद्र की क्या अवस्था है, कोई रूप ही नहीं है। तो है तो पानी, पानी का समूह है, उसको समुद्र कह रहे हैं, लेकिन दिखाई दृष्टि समुद्र की तरफ है, पानी की तरफ नहीं है। तो लहरें नज़र अलग आ रही हैं समुद्र से, लेकिन लहरें भी पानी हैं, उसी से उठती हैं, उसी में लीन हो जाती हैं। ऐसे ही जीव उस परमेश्वर से उठता है, उसी में लीन हो जाता है। वही जीव चैतन्य रूप में हमारे आत्मा रूप में बैठा है। जब वो संसारमुखी होता है तो मन कहलाता है, अपने आप में सीमित होता है तो आत्मा और परमात्मा कहलाता है। बस ये फ़र्क है। लेकिन हमें आत्मा नज़र नहीं आता, हमें मन नज़र आता है। मन के जो ख्याल हैं और मन की जो इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति के पीछे हम दौड़ रहे हैं। एक कॉम्पिटिटिवनेस, एक वेग है, एक दौड़ है। तो मन की वृत्तियां बाहर जो दृश्य देखता है और अपने जो ज्ञान इंद्रिय उनके द्वारा उनको सूंघता है, उनको छूता है, उनके बारे में सुनता है, उनको आंखों से देखता है, तो भटकन बढ़ती है। जैसा जैसे दृश्य देखता है भटकन बढ़ती है। सिमट जाए तो मन, और मन में से विचार खत्म हो जाएं, इच्छाएं खत्म हो जाएं, तो वापस अपने आत्म स्वरूप में टिक गया। और जब ये मन बन जाता है, वहीं से मैं मेरी जुड़ जाती है। तो भगत जी कहते हैं अनल अगम जैसे लहर मयो दध, जल केवल जल माही। ये माया के वेग से, ये इल्यूजन के वेग से, इस संसार के प्रभाव की वजह से हमारी वृत्तियां बाहरमुखी हो रही हैं। हमारी सारी शक्ति बाहरमुखी है। दुनिया को देख देख के दुनिया की तरह जीना चाहता है, ऊंची हस्तियां, ऊंची अवस्थाएं प्राप्त करना चाहता है, धन दौलत चाहता है, परिवार चाहता है, रोजगार चाहता है, और दौड़ा चला जाता है। लेकिन वो भूल ही जाता है कि मूल स्वरूप में हूँ क्या, हूँ तो मैं उसी परमेश्वर का अंश। जीतता है तो खुश होता है, हारता है तो दुखी होता है, कुछ मिलता है तो नाचने लगता है, कुछ खो जाता है तो उदास हो जाता है। लेकिन ना कुछ पाया है ना कुछ गवाया है तो कुछ भी नहीं, इल्यूजन है। इसीलिए साधु और
आम संसारी में ये फ़र्क है। साधु को कुफर नहीं पड़ता, कोई आ जाए, कोई चला जाए, कोई जीत जाए, कोई हार जाए, कोई बन जाए, कोई मिट जाए, यहाँ तक कि शरीर की भी उसको चिंता नहीं होती, बन जाए, मिट जाए, क्या फ़र्क है। असल फिर सुख जीवन का तो साधु ले रहा है ना, और साधु वो जिसने सच को जान लिया, उसकी इच्छाएं समाप्त हो गई, एक इच्छा रह गई, परमेश्वर प्राप्ति। तो यहाँ पर भगत रविदास जी कह रहे हैं, अनल अगम जैसे लहर मयो दध, जल केवल जल माही। पर कहते हैं क्या करें माधवे, क्या कहिए भ्रम ऐसा, ये ऐसा भ्रम है जो नहीं है उसके पीछे दौड़ रहे हैं, जो स्थायी रहने वाला नहीं है उसके पीछे दौड़ रहे हैं, और जो है तो खुद परमेश्वर रूप है ये जानता ही नहीं है। सो प्रभ दूर नहीं प्रभ तू है, गुरु नानक देव जी वाणी में कहते हैं। पर कहाँ इसको पता थोड़ी है कि मैं परमेश्वर रूप हूँ। भगत कबीर जी ने अपने श्लोकों में बड़ा सुंदर वचन कहा, कहते हैं, कबीर जाको खोजते पायो सोई ठोर, सोई फिर के तू भया जाको कहता। और दौड़ रहे थे हम खोजने के लिए परमात्मा को, पर जब ठहर गए अंदर देखा तो जिसको खोज रहे तो वो अंदर बैठा है। कबीर जाको खोजते पायो सोई ठोर, सोई फिर के तू भया जाको कहता। और जिसको मैं और करके तलाश रहा था वो तो मेरा अपना ही आत्म स्वरूप ही तो था जिसको मैं ढूंढ रहा था। तो वो कहते हैं ऐसा भ्रम है। और एक एग्जाम्पल देते हैं, नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी। एक राजा की कथा आती है, भी वो अपने राज सिंहासन पर, सोने के सिंहासन पर बैठे बैठे उसको नींद लग गई। ज़्यादातर लोग इसको राजा जनक जी के जीवन से संबंधित बताते हैं कथा को, है जिससे भी संबंधित है, पर बड़ी ट्रू स्टोरी है ये, बड़ी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है ये। तो रविदास जी कहते हैं कि नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी। स्वप्न में उसको नींद आ गई, स्वप्न देखता है मैं तो भिखारी हूँ, रोटी मांगता फिर रहा हूँ। चील ने झपट्टा मारा, रोटी छीन के लगी, आंख खुल गई। कहते पर उस दौर में अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत भई हमारी। अब भिखारी हो के तो हर आदमी चाहता है मैं राजा हो जाऊं। तो कहते हैं दुखी हो रहा था कि मेरे पास खाने को रोटी नहीं है। आंख खुली तो वापस सपना टूटा तो राज सिंहासन पे है। दौड़ के अपने गुरु के पास गया, महाराज ये क्या, सच्चाई बताओ, क्या मैं राजा हूँ कि भिखारी हूँ। तो गुरु भी पूरन थे। अगर जनक जी के जीवन से जोड़ें इसको तो गुरुदेव जो उनके थे ऋषि अष्टावक्र, वो तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने कहा राजन, ना वो सच था ना ये सच है। ना तो ये राज सिंहासन सच है क्योंकि सदा रहने वाला नहीं है, और स्वप्न तो स्वप्न ही था। लेकिन ये संसार भी स्वप्ने की न्याय है, दिखाई पड़ रहा है पर रहेगा नहीं, चुक जाओगे और ये संसार भी चुक जाएगा। एक लिमिट है, सूर्य चंद्रमा की भी एक एज है, उसके बाद सब खत्म हो जाए। मे बी बिलियन ऑफ ईयर्स, मे बी ट्रिलियन ऑफ ईयर्स, बट अल्टीमेटली एक एंड है। तो जो मिट ही जाना है वो तो मिट्टी ही है ना। हमने भी मिट जाना है, सारी कायनात ने मिट जाना है, तो फर्क क्या है। और जो चीज़ परमानेंट नहीं है वो सच्चा सुख दे नहीं सकती, वो आनंद दे नहीं सकती। वो खुद ही मिटने वाली है, वो उसमें परमानेंट कैसे होगा। वो जो खुद टेम्परेरी है वो परमानेंट खुशी नहीं दे पाएगा। परमानेंट तो परमानेंट से ही मिलेगा ना, और परमानेंट हमारा आत्म स्वरूप, हमारा आत्मा परमानेंट है, ऑलवेज एग्जिस्टिंग है, अनादि है। तो गुरुदेव यहाँ भगत रविदास जी समझा रहे हैं कि माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। जैसा माने बैठे हैं वैसा है नहीं। राज भुजंग प्रसंग जैसे,
दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। एक ये कथा ऐसे है कि एक व्यक्ति अंधेरे में चल के अपने गांव की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में अंधेरा था, एक रस्सी पड़ी थी, उसके पाँव से अटकी, थोड़ा सा पाँव छिल गया उस रस्सी से। जूट की रस्सी होगी, पाँव छिल गया तो उसको लगा सांप ने काट लिया और दौड़ा गया, सांप 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 सांप, मैं मर गया, मैं मरने वाला हूँ। गांव वालों ने देखा ये सांप के कटने का नहीं है दाग, ये तो कोई चीज़ शार्प छिल गई है। उसको बोला नहीं, सांप नहीं, कुछ और है। कहता नहीं, सांप है, वहाँ पड़ा है सांप। गांव वाले साथ गए, लाइट लेके गए, लालटेन लेके गए और देखा, जाके उसको दिखाया भी ये तो रस्सी है, तब जाके उसका भरम दूर हुआ। ऐसे अज्ञानतावश हम संसार को सच माने बैठे हैं। इसीलिए गुरु की जरूरत है। गुरु का शब्द का अर्थ ही यह है, गु मैंने अंधेरा, रू मैंने प्रकाश। अंधेरा कौन सा? अज्ञान का। प्रकाश कौन सा? ज्ञान का। तो जो ज्ञान अज्ञान से ज्ञान में ले जाता है वो होता है गुरु। जिसने जाना है वही जना सकता है। जैसे आप आज हम एग्जाम्पल ले रहे हैं भगत रविदास जी की, उन्होंने जाना है तो वही जना रहे हैं। कैसी सुंदर एग्जाम्पल दी उन्होंने। अगर वो रस्सी देख नहीं लेता तो सारी ज़िंदगी उसको यही रहता कि मेरे को सांप ने काट लिया। हो सकता है इसी डर में मर भी जाता, लेकिन उसको प्रकाश दिखाया तो समझ गया। और कदम कदम पे इस ज्ञान की रोशनी की ज़रूरत होती है। आपको एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अक्सर मैंने अपने लेक्चर्स में इसको इनकॉर्पोरेट किया है कि वैसे हम ये कहते हैं कि हमारी आँखों की दृष्टि 6/6 है ना, आई साइट, तो वी कैन विजुअलाइज एवरीथिंग, राइट। बट इफ देयर इज डार्कनेस, अंधेरा है अगर, तो क्या आप वो सब देख सकेंगे जो दीवारों पे घड़ी लगी है या कोई और घर में चीज़ें पड़ी हैं? नहीं देख सकोगे, अंधेरा है। इट मीन्स आंखें होते हुए भी लाइट की ज़रूरत है। ऐसे ही आंखें होते हुए भी, बुद्धि होते हुए भी गुरु की ज़रूरत है। लाइट प्लस आइज विल गिव यू द राइट विजन। ऐसे ही बुद्धि प्लस गुरु का ज्ञान वो सारी बात क्लियर करेगा। तो गुरु के ज्ञान की बात है। तो यहाँ भगत रविदास जी कहते हैं, राज भुजंग, राज मैंने रस्सी, भुजंग मैंने सांप। राज भुजंग प्रसंग जैसे है, ये कथा जैसे है जो मैंने अभी आपको सुनाई। अब कश्मरम जरा है, थोड़ा बात अब समझ में आ गई। कहते अब तक भटक रहे थे, अब तक बात करते थे हम, किसी के गहने देखे, ये सुंदर है, ये तो कड़ा है, ये तो हंसली है, ये तो अंगूठी है, ये तो चूड़ियाँ हैं, ये तो गले का हार है, पर सोना किसको नजर आता है? मैं अपने जीवन की बड़ी छोटी सी घटना आपसे शेयर करूं। मैं महात्मा जी की हैं हमारे बाबा, उनके पास बहुत जाता था, अब तो बहुत कम हो गया। तो अभी शुरू की बात थी, तभी इतनी समझ नहीं थी। समझ तो शायद अभी भी मैं क्लेम नहीं करता टू बी वेरी नॉलेजेबल, बट जो भी था, धीरे धीरे आदमी विकसित होती है बुद्धि। तो मैं उनके पास बैठा तो कहने लगे, पाल जी ये टेबल है कि लकड़ी है? मैंने कहा जी टेबल है। कहने लगे अच्छा करो, टेबल छोड़ जाओ, लकड़ी अपने घर ले जाओ। लकड़ी छोड़ जाओ, टेबल अपने घर ले जाओ। बात समझ में आ गई कि लकड़ी से बनी टेबल है पर मूल लकड़ी है। तो ऐसे ही सोने के गहने देख के सोने पे ध्यान नहीं जाता, गहनों पे जाता है। इसलिए कहते हैं सराफ ज्वेलर की दृष्टि होनी चाहिए, ना कि गोल्ड स्मिथ की। गोल्ड स्मिथ जब भी देखेगा वो डिज़ाइन देखेगा, और सराफ जो देखेगा उसमें सोना देखेगा, कितने कैरेट है, कितनी खोट है, कितना असल है। उसको डिज़ाइन से कोई मतलब नहीं है, वो उसमें छुपे हुए सोने की परख करता है। इसलिए कहते हैं सराफ दृष्टि। तो कहते अनक कटक जैसे फूल परे, अब कहते कह ना आया। कहते इसी तरह परमात्मा सर्वव्यापी है। जैसे सोने के हर जेवर में सोना विद्यमान है, जैसे
पानी में बूंद भी पानी है और सागर भी पानी है, नदी भी पानी है। ऐसे परमेश्वर सब में विद्यमान है, सब में ओतप्रोत है। तो कहते हैं ये समझ गुरु के द्वारा आ गई। एक बार ये समझ आ गई, कह रहे उदास हाथ पहने रे। अब परमात्मा कहाँ नजर आ रहा है? सर्व एक अनेक है स्वामी, अनेकता में एक नजर आ रहा है। छोटे बड़े का भेद खत्म हो गया, मैं मेरी का भेद खत्म हो गया। संसार खत्म करता जिस चीज को देखता है, पेड़ पौधों में भी परमात्मा की ज्योत नजर आती है, जिसको गुरु नानक देव जी ने कहा है सब में ज्योत ज्योत है सोई। वनस्पति में भी वही विद्यमान है, छोटे से छोटे जीव में भी वही विद्यमान है जो इंसान में विद्यमान है। हर रूप में, हर घट में सर्व एक, एक ही अनेक होके दिखाई दे रहा है। सर्व एक अनेक है स्वामी, सब घट भोगवे सोई। सब घट भाव, सब शरीरों में वही बोल रहा है, वही करता है, वही भुगता है। करता भुगता सुनता सोई, कथता बकता सुनता सोई। कहने वाला, कथन करने वाला, सुनने वाला वो खुद ही है, भोगने वाला भी वो खुद ही है। तो ये मैं मेरी मिट जाए तो हम उसी की अंश हैं। कहो कबीर ये राम की अंश। जब ये सत्य दृढ़ हो गया, ये सत्य मन में बैठ गया, तो फिर असत्य के पीछे दौड़ खत्म हो जाएगी। पर फिर एक बात ध्यान रखना कि छोड़ना कुछ नहीं है। ये नहीं कि हम संसार को छोड़ के माला पकड़ के बैठ जाएं, नहीं। बस ये तथ्य को जान लो और फिर संसार में विचरो। फिर जो विचरने का आनंद है ना, फिर वो सच के साथ जुड़े हुए का जो विचरने का, चलने का, बैठने का, उठने का, देखने का ढंग बदल जाएगा। वो खुशी में ना तो झूमने लगेगा और ना दुख में दुखी होगा। वो एक आनंद अवस्था में रहेगा। जो हो रहा है, जो हुआ होवत सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पछाने। जो हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है। ऐसा ही होना था, इसलिए ऐसा ही हो रहा है। एक धारा के साथ वो बह जाता है, धारा से टूट के भागता नहीं है कि तो बड़ी तेज बह रही है, मैं डर गया, मैं पीछे हो गया। नहीं, ऐसे एक धारा बन जाता है, उस जीवन के वहन में बहता चला जाता है। उसमें ऊंचाइयां भी आएंगी, गिरावटें भी आएंगी, गिरेगा भी, ठोकरें भी पड़ेंगी, क्या फर्क पड़ता है, आनंद में है। क्योंकि मूल रूप उसका आनंद उसने जान लिया। इसको महापुरुष ऐसे समझाते हैं, कहते एक बारी तत्व निकाल लो। मैंने शायद कल की कथा में भी ये बात कही थी, तत्व निकाल लो। फिर जैसे कहते हैं दही रिड़क के मक्खन निकलता है, मक्खन एक बारी निकाल लो, फिर वापस मक्खन को संसार रूपी लस्सी में डाल दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा मक्खन का। कोई तत्व जान लिया, अब संसार में विचरो, परिवार में रहो, बच्चों के साथ हंसो खेलो, हसंदे खिडंदे पिनंदे खवंदे बिच्चे हो गए मुकत। गुरु देव जी का हुक्म है, हंसो खेलो खाओ पियो। बट उसमें परमेश्वर अंतःकरण जो है ना, वो उसमें जुड़ा रहे, ना कि संसार की चिंता में। चिंता में नहीं रहना। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। चिंता उसको है, आपकी चिंता कर, तो एक ने चिंता करनी, या आप कर लो या वो कर ले। तो नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। जल में जंतु पायन तिना भी रोजी दे। वो तो जल में जीव जो हैं उनको भी रोजी दे रहा है, तो क्यों घबराता है? आनंद से रहो, अपना आनंद ना छूटने पाए। बाकी सब ऊपर नीचे चलता रहेगा। लाइफ है, इसके साथ प्रॉब्लम्स साथ में चलेंगी, खुशियां भी आएंगी, दुख भी आएंगे। सुख दुख दोए दर कपड़े, पहरे जाए मनुख। ये गुरुदेव का वाणी में वचन है, सुख दुख दोए दर कपड़े, पहरे जाए मनुख। ये तो कपड़ों की तरह है, आज ये ड्रेस पहनी कल वो पहनी। ऐसे ही जीवन के सुख भी हैं, दुख भी हैं, हंसी भी है, खुशी भी है, गमी भी है, जन्म भी है, मरण भी है। कोई आ जाता है, कोई चला जाता है। तू अपने आनंद को पकड़ के रख, फिर ना जन्म की चिंता है ना मरण की फिक्र है। जीवन की चिंता नहीं, मरण की कोई दुख नहीं। ठीक है, सहज में हो रहा है, जो हुआ हो बस सो जाने। उम्मीद है आपको बात पकड़ में आई होगी। और भी इसके बारे में कोई आपके जो प्रश्न होंगे, अपने यत्न मुताबिक
कोशिश करूँगा समय समय पर। आप प्रश्न भेजिए, कोशिश करूँगा समय समय पर। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको कथा के बाद मिल जाता है। आप व्हाट्सएप कीजिए, आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। बाकी ये तो अनंत अनंत है ज्ञान, ये तो अनंत अनंत की बातें हैं। पर एक बार इसका रस आ जाए, जाको रस हर रस से आयो, सो अनरस नाही लपटायो, फिर वो और रस सब फीके हो जाते हैं। फिर इसमें इतना आनंद आता है उसकी बातों में, उसकी बरकतों का जो अनंत बख्शिश महसूस होती है, उसका बयान शब्दों में नहीं हो सकता। खुश रहो, हंसते रहो, सेलिब्रेट लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, stay connected, stay blessed, stay connected with your own true self। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।